नमस्कार स्टूडेंट्स, मंकिट वाइब्स में आपका स्वागत है। आज हम कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल के हर एक पहलू को समझने वाले हैं। देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है ना जो नीट, आरपीएससी और बोर्ड्स जैसे एग्जाम्स में आपकी रैंक को डिसाइड कर सकता है। तो चलिए आज इसे पूरी तरह से मास्टर कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बड़ी तस्वीर से शुरू करते हैं। सेल वॉल सिर्फ पौधों तक ही सीमित नहीं है। ये कवक यानी फंगी में भी एक बहुत जरूरी स्ट्रक्चर है जो काइटिन से बना होता है, और शैवाल यानी एल्गी में भी, जो सेल्यूलोज और कुछ मिनरल्स से बना होता है। ठीक है, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। चलिए प्लांट सेल वॉल के आर्किटेक्चर को समझते हैं। हम शुरू करेंगे सबसे बाहरी परत से, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक प्याज को छीलते हैं, परत दर परत। तो सबसे पहले आती है मिडिल लैमेला, जिसे हम हिंदी में मध्य पटलिका कहते हैं। इसे आप ऐसे समझिए जैसे दो ईंटों के बीच का सीमेंट। इसका काम ही है दो आसपास की कोशिकाओं को एक दूसरे से चिपका कर रखना। ये ना एक बिना आकार की जेली जैसी परत होती है जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है। और इसका एक बहुत ही बढ़िया रियल लाइफ एग्जाम्पल है। जब कोई फल पकता है ना, तो यही परत धीरे धीरे घुल जाती है और इसी वजह से फल नरम हो जाता है। इसके ठीक अंदर होती है प्राइमरी वॉल यानी कि प्राथमिक भित्ति। ये एक कोशिका की पहली असली दीवार होती है। ये काफी पतली, लचीली होती है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये बढ़ सकती है, जिससे एक छोटी कोशिका को बढ़ने में मदद मिलती है। ये लचीला ढांचा सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन से बने रेशों के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से बनता है, और इसी लचीलेपन की वजह से ही एक युवा कोशिका आराम से बड़ी हो पाती है। एक जरूरी बात, इसमें जो रेशे होते हैं वो ट्रांसवर्सली यानी अनुप्रस्थ रूप से लगे होते हैं। अच्छा, एक बार जब कोशिका बढ़ना बंद कर देती है, तब उसे असली ताकत और मजबूती देने का टाइम आता है। तो चलिए अब अंदर की परतों की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे होता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी वॉल की, यानी द्वितीयक भित्ति की। ये काफी मोटी और कठोर होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये S1, S2, S3 ऐसी कई परतों में बनती है, और इसे और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए इस पर लिग्निन का जमाव होता है। और हाँ, कुछ खास मामलों में जैसे जिम्नोस्पर्म के ट्रैकियाइड्स में एक टर्शियरी यानी तृतीयक भित्ति भी मिल सकती है। ठीक है, ये स्लाइड तो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ हम प्राइमरी और सेकेंडरी दीवारों की सीधी सीधी तुलना कर रहे हैं। सबसे बड़ा फर्क देखिए, प्राइमरी वॉल पतली, लचीली है और बढ़ सकती है, जबकि सेकेंडरी वॉल मोटी, कठोर है और इसमें बढ़ने की कोई क्षमता नहीं होती। यही अंतर इनके काम को भी तय करता है। अब सवाल ये है कि कोशिका भित्ति को इतनी जबरदस्त ताकत मिलती कहाँ से है? तो चलिए इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर में जूम इन करके देखते हैं। दीवार के अल्ट्रा स्ट्रक्चर में दो मुख्य हिस्से होते हैं। एक तो है जेली जैसा आधारी पदार्थ जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, और दूसरा है मैट्रिक्स में धंसे हुए बहुत ही मजबूत सेल्यूलोज के रेशे जिन्हें फाइब्रिल्स कहते हैं। और ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि ये मजबूती आखिर आती कहाँ से है। देखिए कैसे हजारों ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलकर पहले सेल्यूलोज बनाते हैं और फिर ये धीरे धीरे जुड़कर एक बहुत बड़ा मैक्रोफाइब्रिल बना देते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कई पतले धागे मिलकर एक मोटी और मजबूत रस्सी बनाते हैं। एक दीवार का मतलब सिर्फ एक रुकावट नहीं होता, ये एक डायनामिक इंटरफेस भी है। आइए देखते हैं कि कोशिकाएं इसके जरिए आपस में कैसे बात करती हैं और चीजों का ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हैं प्लाज्मोडेस्माटा या जीवद्रव्य तंतु। ये असल में जीवित पुल हैं जो पास पास की कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म को जोड़ते हैं, जिससे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट हो पाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, जब एक मोटी और कठोर सेकेंडरी दीवार मौजूद होती है तब क्या होता है? तब ट्रांसपोर्ट कैसे मुमकिन है? इसका जवाब है गर्त या पिट्स। ये दीवार में बने छोटे छोटे दरवाजों की तरह काम करते हैं। ये दो तरह के होते हैं, सिंपल पिट्स जो पैरेन्काइमा जैसे साधारण टिश्यूज में मिलते हैं, और दूसरे ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉर्डर्ड पिट्स जो जाइलम जैसे हाई प्रेशर ट्रांसपोर्ट करने वाले टिश्यूज के लिए बने हैं। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात है बॉर्डर्ड पिट का वाल्व मैकेनिज्म।
इसका जो बीच का हिस्सा है, जिसे टोरस कहते हैं, वो प्रेशर में बदलाव होने पर हिल सकता है और छेद को बंद करके बहाव को कंट्रोल कर सकता है। चलिए, अब इस पूरे टॉपिक को सेल वॉल के सबसे जरूरी कामों और उसमें होने वाले केमिकल बदलावों के एक पावरफुल सारांश के साथ खत्म करते हैं। देखिए, दीवार को खास कामों के लिए केमिकल अपग्रेड्स मिलते हैं, जैसे एपिडर्मिस को वाटरप्रूफ बनाने के लिए क्यूटिन, कॉर्क कोशिकाओं में स्यूबिरिन और जाइलम को जबरदस्त मैकेनिकल ताकत देने के लिए लिग्निन। और ये रहा हमारा ग्रैंड समरी। कोशिका भित्ति के 5 मास्टर फंक्शंस हैं। कोशिका को एक निश्चित आकार देना, उसे मैकेनिकल ताकत और सुरक्षा देना, पदार्थों का संवहन करना और सबसे जरूरी ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखना ताकि कोशिका फट न जाए। अब समय है अपने ज्ञान को परखने का। इस चैप्टर से 5 सुपर इम्पॉर्टेंट MCQs यहाँ दिए गए हैं। तैयार हो जाइए। पहला सवाल है, कोशिकाओं के बीच सीमेंट का काम करने वाली मध्य पटलिका मुख्य रूप से किससे बनी होती है? इसका सही जवाब है कैल्शियम पेक्टेट। जैसा कि हमने पढ़ा था, यही वो पदार्थ है जो कोशिकाओं को एक टिश्यू के रूप में जोड़ता है। प्रश्न 2, कोशिका भित्ति की कौन सी परत में बढ़ने और फैलने की क्षमता होती है? सोचिए। बिल्कुल सही, इसका जवाब है प्राइमरी वॉल। याद रखिए, यही वो पहली और सबसे लचीली परत है जो एक युवा कोशिका को बढ़ने देती है। तीसरा सवाल, द्वितीयक भित्ति में सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल कैसे व्यवस्थित होते हैं? इसका सही जवाब है अक्ष के समानांतर, यानी पैरेलल। यही पैरेलल अरेंजमेंट कोशिका को मैक्सिमम मजबूती और कठोरता देता है। चौथा सवाल, आसपास की पादप कोशिकाओं के बीच जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? इसका जवाब है प्लाज्मोडेस्मेटा। ये वही लिविंग ब्रिजेस हैं जिनके बारे में हमने बात की थी। और ये रहा आखिरी सवाल, बॉर्डर्ड पिट्स में वाल्व की तरह काम कौन करता है? ये वाल्व मैकेनिज्म टोरस द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये एक बहुत ही शानदार मैकेनिज्म है जो जरूरत के हिसाब से बहाव को कंट्रोल कर सकता है। अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मंकी वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हर जरूरी चैप्टर पर ऐसे ही शानदार वीडियोस आपको मिलते रहें।